सो अब हम डाइजेशन में पढ़ेंगे हमारे पास फूड जो है वो किस तरह मूव करता है, हाउ इट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू द नेक्स्ट, और किस तरह उनकी डाइजेशन टेक प्लेस होती है। ठीक है, सो मूविंग फूड अलॉन्ग the walls of the alimentary canals can have muscles which tighten and relax to produce a wave-like contraction. These contraction cause squeezing action called peristalsis. ठीक है, अब हमारे पास पता है हमें सबसे पहले फूड का एंटर होता है टुवर्ड द माउथ, फ्रॉम माउथ टुवर्ड द एलिमेंट्री केनाल। अब एलिमेंट्री केनाल की जो वॉल्स होती हैं, ये जो इसकी वॉल्स हैं डैट आर मस्कुलर, ये क्या है मस्कुलर है, इनके अंदर क्या मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल सेल्स का क्या फंक्शन होता है, दे आर द फ्लेक्सिबल, के फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आता है, फॉर सपोज यहाँ माउथ है, ऊपर माउथ से टुवर्ड है एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल में आया, सो इस पार्ट में ये फूड है, तो यहाँ से ये क्या होगी, वॉल क्या होगी, इसकी जो मसल्स हैं ये क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मसल कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, जहाँ जहाँ से फूड पास करेगा वहाँ से मसल क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मीन खुल जाएंगे, और वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फूड पास हो जाएगा, और जहाँ से वो गुजर जाएगा वो एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाला रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, सो हेयर इज एलिमेंट्री केनाल, यहाँ पे फूड पार्टिकल पास हुआ है, फॉर सपोज इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट क्या है, यहाँ पे फूड नहीं है, इट्स मीन दैट इट इज़ अ रिलैक्स। इस पार्ट में फूड है, इट्स मीन यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब क्या क्या रिलैक्सेशन भी हुई, कॉन्ट्रैक्शन भी हुई। अब ये फूड जब नेक्स्ट में पास होगा तो ये हिस्सा क्या कर जाएगा, अब नेक्स्ट में देखें फूड यहाँ पे पास हो गया तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, और नेक्स्ट वाला क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सो हमारे पास एलिमेंट्री केनाल के जो मसल्स हैं, इट प्रोड्यूसेस आ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ द वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस इज द वेव लाइक contraction and relaxation of the muscles of alimentary canal is known as peristalsis। ठीक है, समझ आ गई है। पेरिस्टाल्सिस हमारे पास क्या होती है, जैसे ही फूड पार्टिकल पास होता है, जहाँ से पास होता है वहाँ का पार्ट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, द रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाता है, हमारे पास रिलैक्स हो जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड अ पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, these contractions causing a squeezing action called peristalsis that pushes food from material along the canal। इसकी इस तरह हमारे पास contraction और relaxation होती है, food one part to another part of alimentary canal जो होता है वो move out करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, it is a muscular wall of gullet, मसल कॉन्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फूड पास हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हमारे पास वो जो फूड है जो हमने चू किया है, डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बॉल, इट इज़ बॉल ऑफ फूड। ओके, तो इस ये हमें क्या शो करवाई हुई है, इट इज़ अ पेरिस्टाल्सिस वेव ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो फर्स्ट पार्ट जहाँ से फूड एंटर होता है दैट इज़ अ माउथ। Food enter the mouth and is broken up and chewed by the teeth. Slippery saliva produced in the salivary gland is mixed with the food to make it easier to swallow। अब हमारे पास क्या होता है, फूड जो है हमारे पास कहाँ से एंटर होता है, थ्रू द माउथ। माउथ से वो क्या होता है, उसको च्यू किया जाता है इनटू स्मॉल पीसेस बाय टीथ। ठीक है, और हमारे माउथ में आप लोगों को पता होगा एक लिक्विड होता है डेट इज कॉल्ड अ स्लाइवा। ठीक है, जिसे हम थूक भी कहते हैं, इट इज़ अ स्लाइवा। तो हमारे फूड पार्टिकल्स उस स्लाइवा के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और हमारे पास क्या होता है, वो इजीली फिर क्या हो जाता है, च्यूड हो जाता है फूड। ठीक है, हमारे मतलब स्लाइवा जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा फूड जो होगा वो सही च्यू नहीं होगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंस जाएगा हमारा फूड। लेकिन स्लाइवा की वजह से क्या होता है, वो आपस में सही मिक्स हो जाता है, सही तरह उनकी क्या हो जाती है, च्यूइंग हो जाती है फूड की। और वो जो स्लाइवा होता है ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवा इज प्रोड्यूस बाय द स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवा। फिर वो किस में हेल्प करता है, हमारे पास च्यूइंग ऑफ फूड में। अब स्लाइवा के अंदर क्या होता है, स्लाइवा आल्सो कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ा था, मैंने आपको भी बताया था कि हमारे पास हर पार्ट में कोई ना कोई हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट हैं जो किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो स्लाइवा के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, डैट इज स्लाइवरी अमाइलेज। जो भी एंजाइम होगा उसके आखिर में क्या आएगा, ASE, तो इससे हमें आपको पता चल जाएगा डैट इज इट इज़ अ एंजाइम। तो स्लाइवरी अमाइलेज इज एंजाइम बिकॉज देखें इसके आंसर पे क्या आ रहा है, ASE अमाइलेज। ठीक है, तो स्लाइवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम which is present in a saliva which digests starch into the simple sugars called maltose। ठीक है,
स्लाइवा का क्या, स्लाइवी माइलेज का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इनटू अ सिंपल शुगर, जिसको हम क्या कहते हैं, माल्टोज। सिंपल शुगर क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस में, डेट इज़ अ माल्टोज। और ये कौन करता है, स्लाइवी माइलेज कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में, विच इज़ कॉल्ड द माल्टोज। ठीक है। The tongue rolls the chewed food into the small balls which are swallowed into the esophagus gullet. अब क्या करती है, टंग जो होती है वो रोल होती है और फूड को क्या करती है, स्मॉल बॉल्स में कन्वर्ट कर देती है, विच आर swallowed इनटू द एसोफेगस। माउथ से होते हुए टूवर्ड द फूड कहाँ जाता है, एसोफेगस में जाता है, सेकेंड पार्ट में, डेट इज द एसोफेगस। ठीक है। हमने फूड का क्या किया, पहले खाया, फिर वो च्यूड हुआ, च्यूड होने के बाद उसमें स्लाइवा प्रेजेंट हो गया, स्लाइवा जब मिक्स हुआ तो वो बॉल की फॉर्म में हो गया, बॉल की फॉर्म में होने की वजह से स्लाइवी अमाइलेज ने एक्सपेक्ट किया, स्लाइवी अमाइलेज ने उनको क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया इनटू स्मॉल शुगर कॉल्ड माल्टोज। उसके बाद वो जो फूड है इट इज़ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एसोफेगस फॉर डाइजेशन। ओके।